दोस्तों नमस्कार। जैसा कि जुलाल भवन में पूज्य जेकाबा सिंधी पंचायत और हिरणमंगरी युवा संगठन द्वारा यहाँ पर एक कैंप लगाया गया, एक वर्कशॉप, और जिसमें मतलब हरी जी राजानी का ये सपना है कि जितनी भी समाज की महिलाएं, बच्चियां हैं, वो आत्मनिर्भर बने। हमारे साथ हरी जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं जो ये 10 दिवस का जो शिविर कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं यहाँ पर, आइए उनसे जानते हैं। हरी जी बताएं, जो आप 10 दिवस शिविर लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, वर्कशॉप, उसके बारे में विस्तार से बताएं। एक्चुअली आज के समय में जो स्थिति हमारी बन रही है, हमारी समाज की बच्चियाँ जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की तरफ जा रही हैं, वो अपने लिए जिस तरह से पुराने समय में व्यायाम, योगा या वॉक, मॉर्निंग वॉक ये की जाती थी, वो बंद हो गई, ऐसा महसूस हो रहा है। प्लस आए दिन आज जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है और हमारी बच्चियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं। तो समाज ने ये निर्णय लिया है कि समाज की बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मतलब कोई अगर उनके ऊपर हमला करता है तो वो अपने आप को बचाने की स्थिति में हो, इस तरह की एक ट्रेनिंग हम लोग दिलाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग ये ट्रेनिंग अलग अलग पार्ट में देंगे। शहर में हम लोग ये 3 जगह शिविर लगाएंगे। एक हिरणमंगरी में लगाएंगे, एक जवान नगर लगाएंगे, एक शक्ति नगर लगाएंगे। हम चाहते हैं समाज की कम से कम 200 से ज़्यादा बच्चियों को इस बार हम लोग ये ट्रेनिंग दे पाएँ या दिला दें, जिससे भगवान न करे उन बच्चियों के साथ में भविष्य में कोई दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है तो अपने आप को बचा सकें, वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम हम लोग नया बच्चों के लिए लगा रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है आज, मतलब आत्मनिर्भर बनाना समाज की बच्चियों को, जहां कहीं न कहीं आज बहुत क्राइम बढ़ता जा रहा है, कहीं न कहीं उनको दिक्कत ना आए, इसलिए वो आत्मनिर्भर बने, और लठबाजी भी यहाँ पर सिखाई जाएगी। हमारे साथ राहुल निचलानी मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं। राहुल जी बताएं, जो 10 दिवसीय कैंप लगाया आपने, वर्कशॉप, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी ये कैंप लगाया था, 10 दिन का वर्कशॉप जो लगाई थी। इसके अंदर में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें की, योगा, नेल आर्ट, मेकअप, हेयर आर्ट, बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग और डांस, इस तरह से कई सारी चीज़ें सिखाई हैं। और इसमें हम लोग सब सेवा माध्यम से इसमें जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ में जो वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं वो भी अपनी पूरी सेवाएँ दे रहे हैं। 10 दिन से कंटिन्यू यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और आगे भी इस प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा हरीश जी भैया ने बताया आपको कि आगे सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम्स बनाएंगे और आगे से आगे हम लोग इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम लोग इस पे ग्राउंड कर रहे हैं। बहुत कम प्रोडक्ट में काम होता है। आप सोचोगे ना कि आप मोटा लगाओगे तो है ना आपका अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आपका थिंक में ही रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। ये अपना एक साइड वॉल्स के कवर करते हुए अच्छे से, एक बार आप सोचोगे साइड से कुछ भी हट जाए, कुछ भी नहीं हटेगा फिर इसके। अब आपकी 30 सेकंड आप देखो, फर्स्ट कोट थिन था तो सेकंड कोट में शाइन आ गया। अगर फर्स्ट कोट मोटा लगाओगे ना तो सेकंड कोट में वो पपड़ियां निकलने लग जाएंगी, उसमें आपको लगेगा थोड़ी देर बाद। वो करने के बाद अब हम लोग है ना इनके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो शिविर यहाँ पर लगाया गया आत्मनिर्भर बनने के लिए, और यहाँ पर आयुषी वाधवानी जो यहाँ पर जो नाखून के बारे में पूरा समझा रहे हैं विस्तार से। आइए इनसे भी जानते हैं कि 8 दिन का शिविर जो 2 दिन बाकी है अभी भी, उसके बारे में इनसे भी जानते हैं। जी, मेरी नेल आर्ट की क्लास है यहाँ पे, जिसमें मैं ना अपने नेचुरल नेल्स पर आर्ट बनाना और नकली नाखून लगाना, एक्सटेंशन बोलते हैं जिनको, टेम्परेरी और परमानेंट एक्सटेंशन लगाना, वो सिखा रही हूँ। और मेरा आज क्लास का दूसरा दिन है। 3 दिन की मेरी क्लास है जिसका कल लास्ट डे रहने वाला है। और यहाँ पे है ना 100+ लोग सीख रहे हैं और सबको सीख के बहुत अच्छा लग रहा है, उनको सीख के अच्छा लग रहा है और मुझे सिखा के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टैलेंट अगर है ना 100 लोगों तक पहुँच रहा है तो इससे ज़्यादा मेरे लिए
लिए खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि अगर घर घर में वो लोग है ना अपने लिए कुछ कर पा रही हैं लेडीज़। तो मेरा यही मोटिव है कि अगर आज हमको कुछ आता है तो हमको अपनी है ना जो एनर्जी है, जो अपना टैलेंट है, वो दूसरों तक प्रोवाइड करना चाहिए, उसमें चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मेरा टैलेंट अगर वो ले लेगी तो फिर है ना वो खुद ही करने लग जाएगी, लेकिन मेरा मोटिव ऐसा नहीं है। मुझे लगता है नहीं, हर कोई इस चीज़ को सीखे और हर कोई अपना बेस्ट दे। हर लेडीज़ को हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए और हमारा सिंधी समाज का मोटिव भी यही है इसमें है ना, जैसे मेकअप की क्लास, नेल आर्ट की क्लास, हेयर आर्ट की क्लास, 3 का कॉम्बो लगा ताकि एक लेडीज़ अपने घर में तैयार भी हो सके, अपने बाल भी बना सके और अपने नाखून भी बना सके, कंप्लीटली वो खुद से प्रिपेयर होके और किसी अपने फंक्शन को अटेंड कर सके। हमारा मोटिव बस यही है कि हर लेडी सक्सेसफुल होनी चाहिए और हर लेडीज़ को सीखना। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से सीखा? मैंने अभी यहीं से है ना उदयपुर से कोर्स किया है और लास्ट मैंने है ना 10 डेज़ का दिल्ली सेमिनार से कोर्स किया है जो सर्टिफाइड कोर्स है, वो मैंने दिल्ली से लिया है। एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, 2 कोर्स मैं अभी तक प्रोवाइड कर चुकी हूँ, परस्यू कर चुकी हूँ और आगे मेरा है कि मुझे है ना एक और कोर्स दिल्ली से ऑफलाइन सीखना है। तो आगे जितना मैं सीखूंगी उतना मैं सिखाने पर बिलीव रखती हूँ। आइए हम आपको मिलाते हैं, प्रेरणा तलरेजा हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं जो उन्होंने यहाँ वर्कशॉप में सिखाया, उन्होंने क्या क्या सिखाया, उनके मुँह ज़बानी जानते हैं। जी बताएं, आपने क्या क्या यहाँ पर सिखाया, कितने दिन सिखा रहे हैं आप यहाँ पर? मैं 10 दिन से सिखा रही हूँ और इसमें बच्चों को कैसे बच्चों से बनाना चाहिए, जैसे बच्चे पेपर से रैबिट बनाना सीखते, फ्लावर बनाना सीखते, बहुत कुछ बनाना सीखते, लाइक कैसे पेंटिंग करनी है, कैसे कलर को यूज़ किया जाता है। मतलब लगभग कितने बच्चों को मतलब आपके पास आए हैं 8 दिन में सीखे, जो जिनको आप सिखा रहे हैं, कितने बच्चे हैं आपके पास? यहाँ पर कम से कम 40 बच्चे हैं। 40 बच्चों को हाँ। सिखा रहे हैं। और उसमें क्या क्या बनाना सिखाया आपने, विशेष कुछ जो आपको मतलब अच्छा लगता हो, जो वो जो सीखने में टिपिकल हो? जैसे क्ले से ना रेनबो बनाना सिखाया है, क्ले से रेनबो और पेपर से रैबिट, फ्लावर, रैबिट वगैरह ये सब बनाना सिखाया है। तो आपको लगता है बच्चे सीख गए इन 8 दिन में? बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इन सब को लेके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि इतना कलर करने में बच्चे को बहुत पसंद आता है, मज़ा आता है और बच्चे बहुत आनंद लेते हैं इन सब चीज़ों में। तो क्या इसकी आप एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं या खाली इस कैंप में सिखाते हैं? एक्स्ट्रा क्लासेस भी कभी कभार देती हूँ, स्कूल में भी देती थी और यहाँ पर भी दे रही हूँ। कौन से स्कूल में देते हैं क्लासेस? पहले देती थी। तो हमारे साथ पार्वती रामचंदानी भी मौजूद हैं जिन्होंने बच्चों को यहाँ शिक्षा दी, उनसे भी जानते हैं। आप बताएं, जो आप बच्चे यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए, उनका क्या रुझान रहा? बच्चे बहुत ही खुश हैं और बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। हमने उनके हिसाब से छोटे छोटे क्राफ्ट्स उनको जो घर पे वेस्ट मटेरियल उनसे सिखाया हम, और वो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वर्कशॉप शिविर में जहाँ पर 12 साल से ऊपर लोगों को इंग्लिश भी यहाँ सिखाई जाती है, हमारे साथ दिनेश सचदेव मौजूद हैं जो उनको इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो आप बताइए, जो 12 साल से ऊपर जो बच्चे हैं या जेंट्स हैं उनको इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी नहीं आती है आपको? नहीं, in English everybody is facing problem, rather than students, rather than old elders, all are facing. So to teach elders it's very easy because most of the things they know, and I am teaching English in a very practical manner, so it's much more easy to me. तो ये निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं आप यहाँ पर? Right, definitely I am giving my services free of cost because I think that I have skills, then I should use my skills for the society. तो दोस्तों, हमारे साथ लक्षिता साधवानी मौजूद है, जहाँ पर योगा की क्लास भी चलाई जाती है। इन 10 दिन शिविर चल रहा है, उसमें आप बताएं आप किस तरह से मैनेज करते हैं योगा शिविर के बारे में बताएं। जय झूलेलाल। मां तव्हांखे सभिनी खे योगा जे बारे में ॿुधायां था कि 40 माण्हू अचनि था ऐं मैं सुठी तरह खां हुनखे सेखारां थी। मूंखे ॾाढो आनंद थो लॻे कि पंहिंजी मतिलबु असां पंहिंजी फैमिली जे लाइ त उथंदा आहियूं, पर कॾहिं पंहिंजे लाइ नथा हो। अॼु 40 माण्हू 40 लेडीज़ था अचनि जो कि पंहिंजे लाइ थी उथनि। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी, पंहिंजे स्वास्थ्य जो ध्यानु थी रखनि ऐं पंहिंजे लाइ उथणु सभु वॾी ॻाल्हि आहे। त मूंखे लॻे थो योगा बि पंहिंजे सभिनी शयुनि खे गॾु असांखे योगा बि वधीक करणु घुरिजे। मां योगा जे लाइ न एक्सरसाइज कहिड़ी बि हुजे, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, जेको तव्हां करणु चाहो, पर पंहिंजे स्वास्थ्य जो ध्यानु रखो। अॼुकल्ह जी बीमारियुनि जो कुझु पतो कान्हे, असांखे कॾहिं बि थी वञे असांखे कोई ख़बर कान्हे। ऐं मूंखे लॻे थो योगा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज एंड इन्जॉय, सब इन्जॉय कर रहे हैं। ईच एंड एवरी एज के आ रहे हैं मेरे पास, तो सबको इन्जॉय कर रहे हैं। पिछले 3 साल से हरीश जी राजानी ने जो मुहिम चलाई हुई है,
आत्मनिर्भर जो बच्चे, समाज की बच्चियों को आत्मनिर्भर, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हर गर्ल को आत्मनिर्भर रहना चाहिए। जैसे कि मुझे लठ चलाना भी आता है, अपने आप में को स्विमिंग भी आती है, मैं अपने साथ ब्लैक पेपर स्प्रे भी लेके घूमती हूँ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि गर्ल्स को अभी बहुत ज़्यादा नीड है। आज के मतलब सिनारियों को देखकर लगता है कि नहीं, आत्मरक्षा को आना सबको ज़रूरी है। हरीश जी राजानी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मुहिम चलाई है, और मैं चाहती हूँ कि वो आगे से आगे ऐसे और कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें ताकि सभी समाज के लोग इसका जैसे कि आपने कहा मुझे लठ भी चलाना आता है, तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने के लिए लठबाजी भी जरूरी होती है, तो क्या कहीं ऐसा शिविर लगाएंगे आप? सर मेरे को एक्चुअली मेरे हिसाब तक ही आती है, मैं अभी एकदम इतनी ट्रेंड नहीं हूँ, बट हाँ मैं आपको अपनी सेल्फ आती है कि मैं कर सकती हूँ। तो आपने शिक्षा प्राप्त की, वो दूसरी बच्चियों में देना चाहेंगे आप? मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन पहले मैं खुद चाहती हूँ कि मैं उसको पूरी तरीके से अपने अंदर ले पाऊँ, तभी मैं दूसरे को आत्मनिर्भर कर पाऊंगी ना। दोस्तों आज हमारे साथ प्रज्ञा तलरेजा भी मौजूद है, जो यहाँ पर छोटे बच्चों को अंग्रेजी सिखा रही है। यहाँ पर जी बताएं, आप कितने बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं यहाँ पर, और कैसा लग रहा है बच्चों को? आपको 30-40 बच्चे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चिल्ड्रन आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस। आती सबको है, पर घर का माहौल ऐसा रहता है, इंग्लिश कोई बोलता नहीं है, तो इसलिए उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, और उनको लगता है इंग्लिश लैंग्वेज जैसे एक हवा है, हम नहीं सीख सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पेरेंट्स भी चाहे तो उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। आई फील वेरी हैप्पी, वो आगे बढ़ेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो लोग भी एक्साइटेड होते हैं। थोड़ा प्ले वे मेथड में भी मैं करवाती हूँ, और उससे नॉलेज भी बढ़ता है, इंटरेस्ट भी आता है बच्चों का।